शेखावत, भगीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव। तो ये चार बड़े चेहरे, जिसमें भूपेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर, अर्जुन राम मेघवाल जो मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं कैबिनेट में, गजेंद्र शेखावत भी कैबिनेट में मंत्री हैं, भगीरथ चौधरी भी अब एक नए चेहरे के तौर पर जुड़ेंगे। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल डबास, भूपेंद्र यादव, मेघवाल, शेखावत के साथ साथ चार बड़े चेहरे राजस्थान से मोदी 3.0 में। निश्चित तौर से कोशिश इस बात की गई है, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, चाहे उत्तराखंड भी उसमें जोड़ लीजिए, हिमाचल प्रदेश देखो जेपी नड्डा आते हैं। अनुराग, इस बात की कोशिश है कि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां भी, और जहां चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में कुछ ही वक्त पहले चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट का गठन इस लिहाज से किया गया है कि प्रादेशिक रूप से प्रतिनिधित्व रहे, चाहे वो केरल की भी बात क्यों न जोड़ ली जाए। जी अनुराग, तो ये वो तमाम बड़े चेहरे जिनको शामिल किया गया है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, दक्षिण भारत से जुड़ी बड़ी खबर, मोदी सरकार 3.0 में दक्षिण भारत से 6 मंत्री होंगे। तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण, के अन्नामलाई मंत्री होंगे, तेलंगाना से बंडी संजय और जी किशन रेड्डी मंत्री बनेंगे। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे और एचडी कुमारस्वामी भी मंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पूरे दक्षिण की अगर हम बात करें तो कर्नाटक से शोभा, एचडी कुमारस्वामी मंत्री होंगे। यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, अगर पूरे दक्षिण की हम बात करें, हम जब बात कर रहे हैं पी चंद्रशेखर की, राम मोहन नायडू की, अन्नामलाई की जब हम बात कर रहे हैं, आप बताइए किस तरह से ये जो पूरा दक्षिण का जो पूरा खाका है वो तैयार किया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें इस बार जो चुनाव लड़ा गया था, तो सबसे ज्यादा जोर अगर हमने कहीं पे देखा बीजेपी का, तो वो दक्षिण भारत में था और उसके नतीजे भी सामने है। केरला में पहली बार जो है बीजेपी ने एंट्री मारी है, सुरेश गोपी ने त्रिशूर से चुनाव जीता है। तेलंगाना में 4 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार 8 सीटें आई। तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ा है, भले ही अन्नामलाई ने चुनाव हारा हो, लेकिन वोट शेयर बढ़ा है। तो इन सभी नतीजों को देखते हुए इस बार फिर से जो बीजेपी का फोकस है वो दक्षिण भारत है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो अभी सामने खबर आ रही है कि अन्नामलाई को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ सुरेश गोपी जिन्होंने पहली बार जो है केरला में बीजेपी चुनाव जीता है, सुरेश गोपी, उसको जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक में जो है जेडीएस के साथ गठबंधन था, चुनाव लड़ा था एक साथ और 17 सीटें जो है बीजेपी ने जीती, तो जेडीएस ने, तो कहीं ना कहीं जेडीएस को भी साथ रखना। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एचडी कुमारस्वामी, उन्हें जो है मंत्री बनाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रहलाद जोशी को मंत्री बनाया जाएगा, वो पहले भी कानून मंत्री हैं। और महिला की अगर हम बात करें तो शोभा करंदलाजे को एक बार फिर से मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन अन्नामलाई के नाम ने जरूर चौंकाया है। यासिर, आपको भी चौंकाया होगा एक पत्रकार के तौर पर कि वो व्यक्ति जो चुनाव हार गया है उसको भी बुलाया गया है दिल्ली मंत्री बनाने के लिए, क्योंकि आने वाला वक्त दक्षिण भारत में बीजेपी को काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए, लौटेंगे। निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। जो टी पार्टी चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। ये जो चर्चा रही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही। कौन कौन यहाँ पर पहुंचा ये भी लगातार हम आपको बता रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम आवास से इन सभी सांसदों का निकलना शुरू हो चुका है। यानी कि जो चर्चा थी, जो आवास पर तमाम सांसद चर्चा के लिए पहुंचे थे, अब वो खत्म हो चुकी है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार में यूपी से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी फिर से मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह का नाम देखिए टॉप लिस्ट में शुमार रहा। जीतन प्रजान को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और ये भी बेहद महत्वपूर्ण। तो वहीं अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम सहयोगी बदायूं से आ रहे। बीएल वर्मा को भी जगह मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकास चंद्र पीएम आवास के बाद से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, तो जो चर्चा हो रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्या सभी वहां से बाहर निकल चुके हैं? आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा?
देखिए, बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले नितिन गडकरी निकले, उसके बाद राजनाथ सिंह निकले, फिर शोभा करंदलाजे, BL वर्मा। तो ऐसे करके एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं। जो चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री ने रखी थी मंत्री बनने वालों के साथ, वो कह सकते हैं कि वो समाप्त हो गई। अब एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं और शाम को शपथ होना है। तीसरी जानकारी, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी फिर से मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह का नाम देखिए टॉप लिस्ट में शुमार रहा। जीतन प्रसाद को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और ये भी बेहद महत्वपूर्ण। तो वहीं अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम सहयोगी बदायूं से आ रहे। BL वर्मा को भी जगह मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकास चंद्रा PM आवास के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, तो टीम जो चर्चा हो रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्या सभी वहां से बाहर निकल चुके हैं? आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले नितिन गडकरी निकले, उसके बाद राजनाथ सिंह निकले, फिर शोभा करंदलाजे, BL वर्मा। तो ऐसे करके एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं। जो चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री ने रखी थी मंत्री बनने वालों के साथ, वो कह सकते हैं कि वो समाप्त हो गई। अब एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं और शाम को शपथ होना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। और आप देखें कि बहुत हद तक जो साफ हो गया है कि कौन से लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं और इस बार के मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। लेकिन बहुत सारे नाम अभी इसमें शामिल नहीं है और उम्मीद यह है कि शायद बाद में विस्तार हो तो उसमें शामिल किए जाएं, या बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अंदर गए हों और जिसे हम लोग देख ना पाए हों। तो ये भी संभावना, जैसे S जयशंकर की बात आ रही है कि यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जो 7LKM है प्रधानमंत्री का आवास उसके बाहर, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस बात की पूरी